जय हिंद साथियों आज हम जनरल नॉलेज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन होने वाले हैं। और आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो आपको आपकी नॉलेज बढ़ाने में ये वीडियो आपका मदद करेगा। तो इसमें हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और जो भी क्वेश्चन आपको याद हो उसका आप कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय स्वयं संघ का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है 26 नवंबर, 15 अगस्त, 27 सितंबर और 26 जनवरी। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयं संघ का निर्माण हुआ था। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है? तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा नागपुर। ए वाला राइट ऑप्शन आ जाएगा नागपुर दूसरे का। आगे बढ़ेंगे तीसरे सवाल पे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा केशव बलिराम हेडगेवाकर। आगे बढ़ेंगे चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। ये वाला सही उत्तर आ जाएगा चौथे का। पांचवा प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ए ऑप्शन राइट आ जाएगा पांचवे का। अगला क्वेश्चन छठवां, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है बुध। सही ऑप्शन आ जाएगा सी, छठवें का सी सही ऑप्शन। सातवां प्रश्न है, उगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? सातवें का आपका आ जाएगा हिंद महासागर, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी, बी आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा, ए नहीं। ओके, हिंद महासागर। आठवां प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोल किसका बना होता है? किसका बना होता है? लोहा और निकेल का। डी ऑप्शन राइट आ जाएगा आठवें का। नौवां प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो कौन है? यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आ जाएगा रूस। रूस आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि किस देश में कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। 11वां प्रश्न है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर? आपका आ जाएगा ओसाका। ए ऑप्शन राइट आ जाएगा 11वें का। 12वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकेएम एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? 12वें का आपका सही ऑप्शन आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। सी आपका सही ऑप्शन आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 13वां प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 13वें का आपका जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था? इसका सही ऑप्शन आ जाएगा आर्य समाज ने। बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। 15वां प्रश्न है, हिमाचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? 15वां का सही ऑप्शन आ जाएगा नर्मदा नदी। ए वाला राइट ऑप्शन आ जाएगा। 16 है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? किस संस्था ने स्थापित किया था? तो सेबी ने स्थापित किया था। सी ऑप्शन राइट आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? आपका 17 का जाएगा कर्नाटक राज्य में। बी ऑप्शन राइट आ जाएगा कर्नाटक राज्य में। 18 भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर बनाई गई थी? किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। 18वां का आपका सी ऑप्शन राइट आ जाएगा। 19 आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को बसाया था सिकंदर
लोदी ने, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। ये ऑप्शन राइट आ जाएगा। बी से भारत में प्रथम स्थापित परमाणु एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। ये ऑप्शन राइट आ जाएगा इसका भी। तो ये थी हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।